नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज हम करेंगे माफिया अतीक अहमद की काली कमाई खपाने वाले बिल्डर और दिल्ली में बैठे अधिकारियों को राजपाश। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक मेरे साथ। माफिया अतीक और अशरफ की काली कमाई को सफेद करने में कई बड़े बिल्डर्स का हाथ है। अतीक की काली कमाई को ठिकाने लगाने में बहुत से करीबी लोग काम करते थे। ईडी ने अतीक के करीबियों की यहां छापेमारी में पैसों के साथ साथ पैसों को ठिकाने लगाने वाले के ऊपर जांच तेज कर दी है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता अमित श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। अशरफ की काली कमाई को सफेद करने वाले कई बड़े बिल्डर्स हैं और उनके करीबियों का हाथ रहा है, जैसे मोहम्मद मुस्लिम, अतुल द्विवेदी, अमित अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, खालिद जफर जैसे उनके कई ऐसे करीबी भी रहे हैं जो उनके काली कमाई को सफेद किया करते थे, जिसको लेकर ईडी ने भी छापेमारी करके रुपयों पैसों समेत कई अहम दस्तावेज को भी बरामद किया था। उस दस्तावेज में कई ऐसी कंपनियां थी जिसके जरिए जो अतीक और अशरफ की काली कमाई को सफेद किया जा रहा था। वो दस्तावेज आज इंडिया न्यूज के पास है और इंडिया न्यूज उन सभी कई ऐसे कंपनियों का खुलासा करेगा, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि अतीक की काली कमाई किस तरह से सफेद की जा रही थी। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। साल 2012 में 3 लाख रुपए से शुरू हुई कंपनी आज हजारों करोड़ में खेल रही है। बिल्डर अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा की मदद दिल्ली में बैठा इनकम टैक्स विभाग का एक बड़ा अधिकारी कर रहा है। नाम सामने आया है। इन तीनों ने मिलकर कई कंपनियां जैसे ग्राउंड जीरो से काली कमाई का खुलासा करती। इंडिया न्यूज संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे इस पूरे नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। माफिया अशरफ जेल में बंद था, उसको जरूरत थी बाहर आने की, तो जमानतदार की जरूरत थी। तो सन 2012 में उमेश पाल अपहरण कांड में उसको जमानतदार की जरूरत पड़ी, तो उसने अतुल द्विवेदी से संपर्क किया। अतुल द्विवेदी ने अपने पत्नी के नाम से जमानत ली और अतीक अशरफ का करीबी बन गया और उसने काली कमाई को सफेद करने लगा। उसने कई कंपनियां बनवाई। इसमें एक दिल्ली में बैठे अधिकारी ने उसका साथ दिया। जिस समय उसकी कोलकाता में पोस्टिंग थी, उसमें वहां 2 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई, शिखर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड और मां शीतला एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों में उसी के ही अधिकारी के परिवार के लोग रजिस्टर्ड हुए। साथ ही 2 कंपनी और रजिस्टर्ड कराई गई 2021 में, जिसकी कैपिटल मात्र 1 लाख रुपए थी। जो पहला नाम था आईपा कंसल्टेंसी, जो अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा की थी, और दूसरी कंपनी थी यारा हॉस्पिटल, जिसमें सोनी तिवारी और अतुल मिश्रा थे। इन दोनों की कैपिटल 1-1 लाख रुपए ही थी और ये दोनों कंपनियां रजिस्टर्ड हुई उसी अधिकारी के फार्म हाउस के A52 सेक्टर 34 के नोएडा में। ये दोनों कंपनियां वहीं रजिस्टर्ड हुई जाके। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारी भी इन माफियाओं के से साठगांठ रही है और इसके खिलाफ भी ईडी ने दस्तावेज अब जुटा रही है इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। प्रयागराज के झलका इलाके में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया था शिखा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में अतीक अशरफ की काली कमाई को अवैध प्लॉटिंग में खपाया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। माफिया ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था शिखर ग्रीन। इस शिखर ग्रीन का प्रयागराज विकास प्राधिकरण से करीबन 37,000 स्क्वायर मीटर एरिया का लेआउट पास कराया गया था, लेकिन इन 37,000 स्क्वायर मीटर की आड़ में करीबन 400 बीघे की अवैध प्लॉटिंग की जाने लगी, जिसमें प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पिछले साल बुलडोजर की कार्रवाई की थी, जिसमें खूब वाहवाही लूटी थी प्रयागराज विकास प्राधिकरण। लेकिन पुनः प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मिलीभगत से और साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के मिलीभगत से ये कॉलोनी फिर से खड़ी होने लगी है। जहां पे बुलडोजर चलाया गया था वहां पे अब फिर से बाउंड्रीज बनने लगी है और वहां पे फिर से पूरी कॉलोनी फिर से बसाई जाने लगी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस माफिया ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।
कुल मिलाकर माफिया ब्रदर्स की काली कमाई को सफेद करने में बिल्डरों और अफसरों का बड़ा हाथ है। अतीक के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी में तमाम अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जो इंडिया न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है और उन कंपनियों के नाम भी बता रहा है। अब कार्रवाई क्या होगी या नहीं, ये देखना अहम होगा। माफिया ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर अतुल द्विवेदी व अतुल मिश्रा ने अतीक अशरफ की काली कमाई को सफेद करने के लिए कई कंपनियां बनवाई थी, जैसे शिखर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मां शीतला एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेट्रो शिखर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, आइपा कंसल्टेंसी व यारा हॉस्पिटैलिटी के नाम से कंपनियां रजिस्टर्ड कराई गई। इन कंपनियों के जरिए अतीक अशरफ की काली कमाई को सफेद किया जाने लगा और ये कंपनियां धीरे धीरे आज करीबन हजारों करोड़ के कारोबार कर रही हैं। तो इनके पास ये पैसा कहां से आया, इसकी जांच अब ईडी कर रही है। अब देखना होगा कि ईडी इन माफिया ब्रदर्स के पार्टनर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित श्रीवास्तव मेरे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। अमित, आपसे ये समझना चाहेंगे कि काली कमाई को जो है किस तरीके से खपाया जाता था, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए पूरा एक प्रॉपर सिंडिकेट बनाया था अतीक और अशरफ ने। तो क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, प्रयागराज में अतीक और अशरफ ये दोनों लोगों ने अपनी काली कमाई खपाने के लिए कई बड़े बिल्डर्स के नाम आए थे, उजागर हुए थे। जैसे सबसे पहला नाम था अमित अग्रवाल, अमित गोयल और साथ में संजीव अग्रवाल, अतुल द्विवेदी, अतुल मिश्रा। ये सब अब नए बड़े बड़े नाम हैं जो प्रयागराज में बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाते हैं। तो इन सबके जो दस्तावेज जब ईडी यहाँ पे जांच करना शुरू करी, इन सभी के यहाँ जो सीए थे और जब अतीक अशरफ जब गिरफ्तार हुए थे, उनको यहाँ पे मतलब लाया गया था जब कोर्ट में पेशी के दौरान, तो उन सबको ले आके जब पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कई कंपनियों के राज खोलना शुरू किए थे, जिसमें सबसे यही इन्हीं लोगों का नाम था। संजीव अग्रवाल का नाम था, अमित जो अतुल द्विवेदी है इसका नाम है, अतुल मिश्रा का नाम है। ये सभी लोग बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम करने लगे और अतीक अशरफ की जो काली कमाई थी वो खपा रहे थे। और सबसे जो बड़ा नाम आया सबसे निकल के वो अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा का नाम आया। इन दोनों ने यहाँ पे प्रयागराज में शिखर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई गई 2012 में, रजिस्टर्ड हुई कलकत्ता में, और मां शीतला एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये दो कंपनियां कोलकाता में रजिस्टर्ड होती है। और इन दोनों के जो बिजनेस इसमें जो डायरेक्टर बनाए गए, एक थे सुरेश मिश्रा जो मां शीतला एग्रोटेक में थे, और दूसरे जो थे उनका नाम था लाल बिहारी तिवारी। ये लाल बिहारी तिवारी वही है जो दिल्ली में बैठे अफसर है, उनके पिता का नाम है ये। और जो सुरेश तिवारी है ये उनके ससुर हैं उस अधिकारी के। और साथ में जो दूसरी कंपनी थी शिखर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसमें दो पार्टनर थे, अतुल मिश्रा और सुरेश मिश्रा। अतुल मिश्रा उसी अधिकारी का साला है और दूसरा जो है जो सुरेश मिश्रा है जो उसके ससुर है। तो ये दोनों कंपनियां बना के यहाँ पे कारोबार शुरू किया गया प्रयागराज में। और उसके बाद इसमें तीसरी कंपनी एक आई, मेट्रो शिखर आई। मेट्रो शिखर वो थी जो अतुल द्विवेदी जो माफिया के जो जमानत ली थी, उसकी पत्नी ने क्या जमानत लिया था, अतुल द्विवेदी ने सन 2012 में उमेश पाल अपहरण कांड में अशरफ जेल में बंद था। उस समय उसके जमानतदार की जरूरत थी, तो इसने वहां पे अपनी पत्नी जो थी नीरा मिश्रा उसके नाम से जमानत लिया। जमानत लेने के बाद काफी करीबी हो गया धीरे धीरे करके माफिया ब्रदर्स के। तो इसने अपनी जो अतीक अशरफ ने इनसे अपनी काली कमाई जो थी वो इसको सौंपने लगे। और इसी के क्रम में इसने कई बड़ी बड़ी प्लॉटिंग, अवैध प्लॉटिंग थी वो इसने यहाँ पे प्रयागराज में डाली। जैसे रावतपुर एयरपोर्ट के पास थी करीबन 400-500 बीघे की प्लॉटिंग थी, उसमें भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। ये शिखर ग्रीन के नाम से जो शिखर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ये दोनों कंपनियां यहाँ पे काम करने लगी। इसमें फिर तीसरा एक और कंपनी, इसमें अतुल मिश्रा से बात की गई तो अतुल मिश्रा ने कहा कि हमारे अतुल द्विवेदी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कैमरे सामने बोलने से उन्होंने साफ मना किया। लेकिन जब हम कंपनी के बारे में जब जानकारी जब जुटाने लगे तो एक कंपनी का और नाम आया, आइपा कंसल्टेंसी। आइपा कंसल्टेंसी के दो पार्टनर है डायरेक्टर, पहले पार्टनर का नाम है अतुल मिश्रा और दूसरे पार्टनर है अतुल द्विवेदी। तो इनकी बातों का भी खंडन हो जाता है कि इन्होंने जो झूठ बोला हमसे कि हमारे अतुल द्विवेदी से कोई संबंध नहीं, तो अतुल द्विवेदी के उनसे संबंध थे तभी वो डायरेक्टर बने।
फिर तीसरी एक कंपनी और आई, जो पांचवी जो कंपनी है जो यारा हॉस्पिटैलिटी। यारा हॉस्पिटैलिटी में दो लोगों के नाम है, अतुल मिश्रा जो अधिकारी का साला है, और दूसरा नाम है सोनी तिवारी। सोनी तिवारी उसकी कंपनी है। तो ये दोनों लोगों, वो उसी अधिकारी के ही पूरा सांठगांठ रहा है। ये अधिकारी जब कोलकाता में पोस्टेड था, उसी दौरान ये कंपनी कोलकाता में रजिस्टर्ड हुई। फिर जब ये दिल्ली पहुंच जाता है तो दिल्ली में कंपनी रजिस्टर्ड होने लगती है। तो ये भी अधिकारी कहीं ना कहीं जो अवैध जो कमाई है, क्योंकि इसने कारोबार करोड़ों का किया है, और कह सकते हैं हजारों करोड़ का कारोबार है। जो प्रयागराज में जो प्लॉटिंग चल रही है वो छोटी मोटी प्लॉटिंग नहीं है, करीबन 400 बीघे की वो प्लॉटिंग है। तो ये अतुल द्विवेदी, अतुल मिश्रा की अगर बात किया जाए तो अमित, ये लोग अभी कहाँ हैं? क्या इन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया या यूं ही अभी ये घूम रहे हैं? बिल्कुल, ईडी जो है इनके खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी ने इनके खिलाफ दस्तावेज, इनके यहाँ छापेमारी की थी, इनसे दस्तावेज लिए थे, इनसे कई बरामदगी हुई थी, जिसमें कई कंपनी इन्होंने जो काली कमाई जो छपा रहे थे उसके बारे में पता चला। जब पता चला तो उसने जब विधानसभा पिछले साल जब चुनाव था, तो चुनाव के समय जब इसने जो है अशरफ से पैसा लिया था, जो अशरफ से पैसा लिया था वो लिया था इसने, अशरफ ने पहुंचवाया था खालिद जफर, जो अतीक की बहन का लड़का है खालिद जफर, उसके जरिए इनके पास पैसा आया और वो पैसा से अवैध प्लॉटिंग में लग गया। इस तरह से कई बार उसने अलग अलग तरीके से अतीक अशरफ से पैसे लिए और उनकी काली कमाई को ये सफेद करता था। जब जैसे वो जेल में रहते थे उनके पास पैसा पहुंचवाना, या उनकी पत्नियों के पास पैसा पहुंचाना, या उनके बेटों के पास पैसा, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पर जो सपोर्ट किया करते थे माफिया ब्रदर्स को, जो इतने बड़ा नाम हुआ अतीक अशरफ का, ऐसे नहीं हुआ। ये इसमें काली कमाई को जो सफेद करने लगे, जो इसी को, और इनका सबसे बड़ा जो कारोबार था यही था कि अवैध प्लॉटिंग करना। जो अवैध ये प्लॉटिंग करते हैं इसी से ही काली कमाई होती है, क्योंकि दिखाते हैं कि हमारा पीडीए प्रूफ प्लान है, 37,000 स्क्वायर मीटर इन्होंने नक्शा पास कराया, लेकिन उसके आए में 400 बीघे की प्लॉटिंग करने लगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण जाता है, वहां बुलडोजर की कार्रवाई करता है, जब मामला दूर करता है तो कार्रवाई करने के बाद फिर शांत बैठ जाती है प्रयागराज विकास प्राधिकरण। जब उनके वीसी से बात करने की हमने कोशिश की अरविंद चौहान से, अरविंद चौहान ने साफ इनकार कर दिया, बोलने से क्या है हम जांच करेंगे, पहले पूछेंगे, पता करें। हमने कहा शिखर ग्रीन यहाँ पे आपने बुलडोजर स्वयं चलवाया है तो आपको तो मालूम होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम कुछ बयान नहीं देंगे, हम पहले जांच कर लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने कहा सर इतनी बड़ी प्लॉटिंग प्रयागराज में चल रही है, अवैध रूप से बनाई जा रही है, तो उसमें कार्रवाई करिए। जहां पे आप बुलडोजर चला रहे हैं वहीं पे जाके फिर से बिल्डिंग खड़ी हो रही है, फिर से वहां पे बाउंड्री खड़ी हो रही है, वहां बिजली के तार लगे, बिजली के पोल लग गए, सड़क बनने लगी है। तो कैसे ये हो रहा है? ये कहीं ना कहीं इन अधिकारियों का भी संरक्षण है। इसी के चलते ये ऐसे जो बिल्डर्स हैं जो काली कमाई खपाते थे और जो बैठे दिल्ली में बैठे जो बैकअप करते हैं, ऐसे अधिकारी जो ईडी से लेके इनकम टैक्स से लेके हर जगह से जो बचाते हैं, ये बड़े सफेद पोस्ट हैं, बड़े अधिकारी जो बैठते हैं दिल्ली में, तो ये वहां से मैनेज करने लगते हैं। तो इनके ऊपर शिकंजा कसना कम हो जाता है। लेकिन ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है, तो ईडी के ऊपर सभी को भरोसा है कि अतीक अहमद और अशरफ की जो काली कमाई खपाने वाले लोग थे, चाहे उसमें चाहे जितने बड़े नाम आएंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी स्वयं कमान संभाले हुए हैं। तो माफिया ब्रदर्स की जो काली कमाई खपाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि चाहे माफिया हो, चाहे उनके सपोर्टर्स हो, चाहे बिल्डर्स हो, इन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो अब ये मामला हम लोग ने जब इंडिया न्यूज ने इसको उठाया है तो इस पर जरूर है कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेंगे और इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो दिल्ली में बैठा अफसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी जरूर जांच होगी, क्योंकि इनके भी तार कहीं ना कहीं इन सभी से मिलते हुए जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उसने कई कंपनियों का जो रजिस्टर्ड पता है उसी के फार्म हाउस है जो नोएडा में उसके सेक्टर 34 में A52 के नंबर जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पे हुआ है, वो उसी का बंगला वहां पे बताया जा रहा है कि वो बंगला उसी का है। तो कहीं ना कहीं ये इस पूरे सिंडिकेट में दिल्ली में वो बैठा जो अफसर है जो इनकम टैक्स विभाग है, तो उनका भी कहीं ना कहीं अहम रोल रहा है, तभी ये कंपनी माफिया अधिकारी सभी से सिंडिकेट बन के चल रहा है। क्योंकि कोई अभी दिल्ली से ही अशरफ का साला गिरफ्तार हुआ था अमित, फिर ये कहा जा रहा था कि वो सेटिंग वही करवाता था बिल्डरों के बीच। क्या उस गिरफ्तारी से इन लोगों को तार कुछ कनेक्टेड है, कुछ अभी निकल कर सामने आया क्या? क्योंकि वो काफी हद तक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट इन्हीं लोगों तथा कथित लोगों के द्वारा करवाया करता था, तो क्या कहेंगे?
देखो सद्दाम जो है ये एक ऐसा राजदार है कि जो अतीक अशरफ तो है नहीं। अब उनके बारे में कोई बताने वाला नहीं कि उन्होंने अपनी काली कमाई कहाँ कहाँ का पाई थी। शाइस्ता परवीन फरार है, जैनब फातिमा फरार है, तो अब गिरफ्त में आया है जो सबसे बड़ा नाम है वो सद्दाम का आया है। तो सद्दाम को एक एक चीज की जानकारी है कि कौन पैसा कहाँ लगा है, चाहे इंडिया में लगा हो चाहे भी इंडिया के बाहर विदेशों में जाके लगाया गया हो, तो सभी जगहों की जानकारी है। और अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा सद्दाम के भी संपर्क में रहे, इनके लिंक इनसे भी रहे, क्योंकि जब चुनाव अतुल द्विवेदी बसपा से चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का 2022 में, उस समय सद्दाम से उसकी मुलाकात, क्योंकि उसका क्षेत्र है वहाँ सद्दाम का काफी वहां पे वर्चस्व भी है, चाहे जो विधानसभा क्षेत्र है तो वहां वर्चस्व, तो उसका वहां पे काफी सपोर्ट किया था। और अपने जो गैंग के लोग थे उनको भी अतुल द्विवेदी के साथ लगाया था कि जाओ इसको चुनाव जितवाने का प्रयास करो, वहां पे चुनाव में प्रचार कैंपेनिंग तक वो लोग जाके किए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो सद्दाम है वो भी राज उगलेगा और बताएगा कि अतुल द्विवेदी किस तरह से सपोर्ट करता था, किस हिसाब से कितना पैसा कहाँ कहाँ कब कब लिया, ये सारे राज सद्दाम जानता है। और सद्दाम खोलेगा राज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब चाबुक चलेगा तो बिल्कुल ही, और ईडी जहां कार्रवाई करना शुरू करेगी सद्दाम से जब पूछेगी तो सद्दाम बताएगा कि अतुल द्विवेदी से क्या क्या संबंध है, कितना पैसा कब कब दिया, वो सारे राज उगलेगा। और अतुल मिश्रा हो चाहे दिल्ली में बैठा अधिकारी हो, ये सभी लोग अपने अपने राज उगलना शुरू कर देंगे और बताएंगे किसी तरह से। जब मुख्यमंत्री का जब चाबुक चलेगा तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इंडिया न्यूज ने जिस हिसाब से इन सभी बिल्डर्स के खिलाफ मुहिम शुरू की है तो इन सभी के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई होने की जल्द संभावना है कि जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल अमित, जैसा कि आप अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा का जिक्र कर रहे हैं, अतुल द्विवेदी का शायद इससे पहले भी हम लोगों ने खबर दिखाया, प्रमुखता से चलाया था, और सवाल ये उठता है कि क्या अतुल द्विवेदी पर अगर मामलों की बात करें तो कितने मामलों में अभी वांछित है? क्या ये सब जो करता था अतीक और अशरफ से इसका संपर्क है, तार जुड़े हैं, ये स्थानीय पुलिस की इसके विषय में जानकारी है या नहीं है, या तफ्तीश की जा रही है? क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल है और जीरो से शुरू करके आज अतुल द्विवेदी जो है इतना मठाधीश बन बैठा है। देखिए बिल्कुल आपको बताऊंगा, ये सिंडिकेट अतीक और अशरफ एक ऐसे शातिर व्यक्ति थे जो अपना सिंडिकेट चलाने के लिए ऐसे नामों को ढूंढते थे जो कहीं विवादित ना हो, कहीं कोई चर्चा में ना आए हो और बड़े लोग हो, ऐसे लोगों को वो अपने साथ जोड़ा करता था। अतुल द्विवेदी ऐसा नाम था। अतुल द्विवेदी आज से करीबन 15 साल पहले एक बहुत मामूली सा नाम हुआ करता था, लेकिन अतुल द्विवेदी ने सन 2012 में जब अशरफ की जमानत ली उसके बाद से इसके दिन पलटना शुरू हो गए, क्योंकि उसके बाद से माफिया ब्रदर्स के काफी करीब में आ गया और इसने अपना सिंडिकेट चलाने लगा और अतीक अशरफ की जो काली कमाई थी उसको इसने खपाने लगा। इसने जो अपनी कंपनी बनाई है मेट्रो सिटर, उसका जो स्टार्टिंग जो कैपिटल दिखाया था वो 50 लाख रुपए का दिखाया हुआ है कंपनी में। तो ये सोच लीजिए कि जब कैपिटल दिखा रहा है तो इसका कारोबार कितना बड़ा होगा। तो इसने कारोबार अपना फैलाना, और इसके पास कहीं कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था कि बहुत बड़ा पैसे वाला रहा हो, बहुत इसके पास अकूट संपत्ति रहो, तो ऐसा नहीं था। बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था और ये दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जब इन माफियाओं के संपर्क में आया तो इसने अपना रुतबा बढ़ाने लगा और ये विधानसभा चुनाव तक बसपा में जाकर टिकट खरीद के लेके आया और ये चुनाव लड़ने लगा। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं अतुल द्विवेदी जब सिंडिकेट जब बढ़ा तो ऐसे लोगों को अतीक अशरफ अपने साथ ले जाया करते थे और अपने कारोबार को बढ़ाते थे, क्योंकि अतीक अशरफ के नाम पे कोई पैसा लगाता नहीं था। तो ऐसे लोगों के पीछे वो अपना पैसा लगा के उसको, क्योंकि अवैध प्लॉटिंग एक ऐसा धंधा हुआ करता है जिसमें 10 रुपए लगा के 1000 रुपए कमाया जा सकता है, वो भी चंद दिनों में। तो वही किया और अतीक अशरफ ने पूरे प्रयागराज नहीं आसपास बहुत जिलों में सॉरी ऐसे जगहों पे लगा के कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया कि जहां पे उनका पैसा बहुत जल्दी से रोटेशन में बहुत ज्यादा बढ़े और उनको उस कमाई का हिस्सा मिलने लगे। तो यही हुआ और यही काम किया अतुल द्विवेदी, अतुल मिश्रा ने, और दिल्ली में बैठे वो अफसर ने भी इसी तरह के इन जो बिल्डर जो माफियाओं के जो काली कमाई थी जिनके पास अकाउंट, इनके पास क्या था, इनके पास भी कोई कमाई नहीं, इनके पास 14 जमीन पर कब्जा करना, ऐसे बिल्डर्स को देना और वहीं से पैसे को लेना। तो वहीं से ये इस तरह से धीरे-धीरे। चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड जीरो से एक एक चीज बताया। शायद अब ये खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी आएगा और अतुल द्विवेदी और
अतुल मिश्रा का क्या ये पूरा कनेक्शन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी और हर एक सिंडिकेट का जो है वो उस पर पर्दाफाश किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि बदमाश उत्तर प्रदेश को या तो छोड़कर चले जाएं या उनका जगह दूर ही होगा, या तो जेल या तो कहीं और। बहरहाल अब ये देखना होगा ये जो दो नए नाम आए हैं, अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा, अशरफ और अतीक से इनका क्या कुछ कनेक्शन था, अब जांच का ये विषय है। और वो कौन सफेद पोश है दिल्ली से जो इस पूरे सिंडिकेट को संचालित करता था, इसके पीछे यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करवाने में इतना बड़ा सहयोग जो करते थे, जो कभी कुछ नहीं थे आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इसके विषय में जांच होगी और जांच के बाद हर एक राज खोलेंगे, प्याज के छिलके की तरह परत खोलेंगे। इस खास पेशकश में मेरे साथ फैला लेते हैं। नमस्कार।